अगर ये वाकया समझ में आए ना तो हमारा दिल अंदर से पुकार पुकार कर कहता है कि जो कुछ हुआ करने वाला कौन था, आज हो रहा है करने वाला कौन है, और आइंदा जो होगा वो भी करने वाला कौन होगा। क्योंकि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखने वाला, अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, सुनना अल्लाह के वली, और हमारे हिंदुस्तान के वो अल्लाह के वली, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ये बहुत ही अमन वाला, सुकून वाला, इत्मीनान वाला, वलियों वाला, और मेरे प्यारों ये देश इतना प्यारा, इतना प्यारा, अल्लाह इसकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, नाम आपने सुना होगा, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि। सुना है आप लोगों ने? सुना है तो हाँ, नहीं सुना हो तो ना, नहीं सुना तो आज सुन लो। बोलो क्या नाम? हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि। लोगों ने इनको नाम दिया साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि, वरना असल इनका पैदाइशी नाम है अली अहमद। बोलो क्या नाम है? और मौलाना इब्राहिम मेरे को बहुत याद होता है क्योंकि मेरा नाम अहमद अली और ये अली अहमद, लेकिन इनका वाकया सुनोगे ना आपको समझ में आएगा करने धरने वाला कौन है, अल्लाह। अब ये हजरत साबिर पाक जो है ना, ये अपनी खानका में इनका एक मामूल, बोलो इनके खानका में इनका एक तरीका था कि ये जोहर की नमाज पढ़ाते, अरे बोलो इमामत करवाते, जोहर की नमाज पढ़ाते। अब जोहर में जितना भी मजमा आता सबको मालूम है कि जोहर की फर्ज हो जाएगी, उसके बाद सुन्नत और नवाफिल हो जाएगी, उसके बाद हजरत साबिर पाक ऐसे ही किबले के सामने बैठे रहते, जैसे नमाज में बैठते वैसे किबले के सामने बैठे रहते, और बस उनका जिक्र शुरू होता, अल्लाह अल्लाह, बोलो अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह, उनका जिक्र होता। अब सबको वहां मालूम है, वो पूरे इलाके को मालूम है कि यहाँ जोहर की नमाज होती है, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि इमामत करवाते हैं, और सुन्नत और नवाफिल के बाद किबले की तरफ रुख करके बैठ जाते, अब अल्लाह का जिक्र करते। अब जितने उनके साथ में होते, जितने मजमे में होते, वो भी अल्लाह अल्लाह जिक्र करते, आधा पौना घंटा जिक्र होता, उसके बाद में दुआ हो जाती। ये रोज की एक मस्जिद में आदत बनी हुई है कि जोहर की नमाज के बाद किसका जिक्र करने का। अब एक दिन हजरत साबिर पाक ऐसे ही जिक्र कर रहे थे, भाई जिक्र कर रहे, किबले के सामने बैठे हैं, पूरा मजमा पीछे बैठा है, आप अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहे कि अचानक कुछ ढोल की आवाज़ आई, कुछ बाजे की आवाज़ आई, कुछ नाचने की आवाज़ आई, कुछ म्यूज़िक की आवाज़ आई। तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने मालूम किया क्या हुआ, तो मालूम हुआ कि कोई शादी की बारात जा रही है। अरे बोलो कोई शादी की बारात जा रही है, उसमें ढोल भी बजाया जा रहा है, उसमें नाचा भी जा रहा है, उसमें गाया भी जा रहा है, उसमें गाने भी हो रहे हैं। तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि जो थे ना, उन्होंने अपने खादिम को बुलाया, खादिम का नाम भी किताबों में लिखा, खादिम का नाम है शमसुद्दीन, बोलो ख्वाजा शमसुद्दीन। वो बाद में बहुत बड़े अल्लाह के वली बने, उनके भी हालात थे, लेकिन उस वक्त तो वो बिल्कुल यूं समझो कि 16-17 साल के जवान थे जिनका नाम था शमसुद्दीन। तो हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने देखा कि मैं अल्लाह अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ, पूरा मजमा अल्लाह का जिक्र कर रहा, और ये ढोल की आवाज़ आ रही है, बाजे की आवाज़ आ रही है, गाने की आवाज़ आ रही है, म्यूजिक की आवाज़ आ रही। तो हजरत ख्वाजा साबिर पाक ने, वो जो शमसुद्दीन थे ना, अपने खादिम थे, अपने खादिम को कहा बेटा इधर आओ, इधर आओ, ये जो बाहर बारात जा रही है ना, इनको कहो कि ये हराम है, ये ढोल बजाना, ये गाना गाना, ये नाचना, ये हराम है, और अगर इनको करना ही है ना तो कम से कम मस्जिद के पास ना करे, कहीं दूर जाकर करे, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, ये मस्जिद है, यहाँ नमाजें होती है, यहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, यहाँ कुरान पाक की तिलावत होती है, यहाँ तरावी होती है, यहाँ एतकाफ होता है, ये अल्लाह के वास्ते घर बना हुआ है। पहली बात तो इनको ये नाचना नहीं चाहिए, ढोल बजाना नहीं चाहिए, ये शरीयत में हराम है, लेकिन अगर करना ही है तो दूर जाकर करे ना, मस्जिद के पास, बोलो मस्जिद के पास ना करे। ये ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने खादिम, बोलो खादिम का नाम क्या, शमसुद्दीन को कहा जाके वहाँ कह दो। अच्छा वो गए, बोलो वो शमसुद्दीन वहाँ गए, और ये हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैहि फिर जिक्र में लग गए, बोलो साथ में बोलो, फिर जिक्र में लग गए, अल्लाह 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 अल्लाह, जिक्र में लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, लेकिन आवाज अभी ढोल की और ज्यादा आने लगी, गाने बजाने की आवाज और ज्यादा आने लगी, शोर हंगामा और ज्यादा होने लगा। आपने फिर अपना दूसरी मर्तबा जिक्र रोका और कहा शमसुद्दीन मैंने आपको बाहर भेजा था और ये कहा था कि इनको कहो कि ये हराम है, ये न करे, और अगर करना है तो अल्लाह के घर के सामने न करे। तो शमसुद्दीन तो 16-17 साल के जवान थे, कहा हजरत कहा, उनको कहा, तो कहा उन्होंने क्या जवाब दिया, कहा वो सब बारात में बिल्कुल मज़े में मस्त थे, उन्होंने ये जवाब दिया वो तुम्हारे हजरत को बोलो वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं।
तुम्हारे पीर साहब को बोलो, यानी साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को बोलो, तुम्हारे पीर साहब को कहो कि वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। ये अल्लाह के वली का मजाक हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, अरे बोलो ना, अल्लाह के वली का मजाक हुआ या नहीं हुआ? हाँ, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारे हजरत को कहो कि वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली थे। उनका चेहरा सुर्ख हो गया, कहा वो लोग ये कहते हैं कि मैं अपना काम करूं, वो अपना काम करेंगे। ठीक है, काम मैं अपना काम करता हूं। अब हजरत साबिर पाक है ना, वो शमसुद्दीन को कहते, वो देखो सामने मटका दिखता है, वो पानी पीने का मटका, उसके ऊपर एक कटोरा। अब वो मिट्टी का कटोरा होगा या एल्यूमिनियम का कटोरा होगा, टेढ़ा मेढ़ा कटोरा प्याला था। बस हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम शमसुद्दीन को कहा, बेटा वहां जाओ, वो पानी वाले मटके के पास जाओ, उसके ऊपर देखो कटोरा है। भले कटोरा टेढ़ा मेढ़ा एल्यूमिनियम का मिट्टी का कैसा भी है, वो ऐसे रखा हुआ है भाई, वो सीधा रखा हुआ है, उसका मुंह खुला हुआ है। बस साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जाओ और प्याले को ऐसा कर दो। अरे बोलो, प्याले को ऐसा, यानी सीधा था, वो कटोरे को उल्टा कर दो। शमसुद्दीन सोचने लगे, बाहर ढोल बज रहे, बाहर गाने बज रहे, और यहाँ प्याले को सीधा है, वो प्याले को क्या कर दो? लेकिन हजरत ने कहा, गए और कर दिया। और फिर अल्लाह का जिक्र शुरू, बोलो फिर अल्लाह का जिक्र शुरू, फिर अल्लाह 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 का जिक्र हो रहा है। अब वो गाना बजाना ढोल, उसकी आवाज खत्म हो रही है और धीरे धीरे रोने की आवाज बढ़ रही है, और वो आवाज बढ़ती जा रही, और एक ही आवाज आती है, हजरत माफ कर दो, हजरत माफ कर दो, हम बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम कुचल जाएंगे, हमारा खात्मा हो जाएगा, हम मिट्टी हो जाएंगे। अब इतने रोने की आवाज, और हजरत अल्लाह 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 जिक्र कर रहे, और चारों तरफ से रोने की आवाज आ रही है। अब हजरत साबिर पाक ने कुछ लोगों को कहा, जरा बाहर जाकर देखो क्या हो रहा है, ये रोना धोना चीखना चिल्लाना क्या हो रहा। वो जो लोग गए ना, वो थोड़ी देर में वापस आए अंदर और कहा, हजरत बयान नहीं कर सकते, बहुत अजीब हाल है, वो बारात हमसे बहुत दूर है, वो बारात हमसे बहुत दूर है, और यहाँ कोई इलाके में पहाड़ नहीं था, लेकिन हम देख रहे सामने से कोई पहाड़ जैसी चीज आ रही है, यहाँ से भी पहाड़ जैसी कोई चीज आ रही है, और बहुत तेजी के साथ आ रही है, और चारों तरफ से पहाड़ जैसी कोई चीज आ रही है। थोड़ी देर अगर ज्यादा होगा तो ये चारों तरफ से पहाड़ आएंगे और पूरी बारात को कुचल देंगे, उसमें मर्द भी है, औरतें भी है, बच्चे भी है, सब चिल्ला रहे, आपसे माफी मांग रहे। हजरत ख्वाजा साबिर पाक ने कहा, उन्होंने ही कहा था कि तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, मैंने अपना काम कर लिया, अब वो अपना काम करें। लेकिन जो रोने की आवाज, बच्चों की आवाज, और सारा मजमा कहने लगा हजरत, तो हजरत ने क्या किया, सब सुनना मांगरोल वालों, बराबर सुनना जो मुझे बताना। हजरत साबिर पाक ने क्या किया, बाहर नहीं गए, बाहर नहीं गए, वो शमसुद्दीन जो खादिम था ना, उनको बुलाए और कहा कि वो जो प्याला सीधा था, आपने उसको क्या किया था, उसको वापस सीधा कर दो, उसको वापस सीधा। बस जैसे सीधा किया, थोड़ी देर में तो आवाज आना शुरू हो गई, हजरत आपका बहुत शुक्रिया, हम ढोल भी तोड़ देंगे, हम बाजे भी तोड़ेंगे, हम गाना भी बंद करेंगे, हम नाचना भी बंद करेंगे। हजरत ने कहा, देखो बाहर के आकाश, सारे पहाड़ गायब हो गए, और वो सब आपकी खानका में आ रहे, सारा मजमा आपकी खानका में आ रहा। जोहर का वक्त था, जब पूरा मजमा आया है, हजरत ने औरतों का अलग इंतजाम किया, मर्दों का अलग इंतजाम किया, और हजरत ने सबको कहा कि वजू करो, जोहर की नमाज पढ़ो, फर्ज नमाज पढ़ो, सुन्नत और नवाफिल पढ़ो, और 2 रकात पढ़ के अल्लाह के सामने तौबा करो, अल्लाह के सामने तौबा करो, ये बहुत बड़ा गुनाह है, और अल्लाह के घर के सामने ये गुनाह। अब आप समझना, खैर उन्होंने तौबा कर ली, मामला मुकम्मल हो गया। बोलो मामला, चले गए, बोलो सबके सब चले गए, हजरत के हाथ पर बैयत हो गए, मुरीद हो गए, चले गए, तौबा कर ली, 2 रकात तौबा की भी पढ़ ली। अब सुनना, जो पॉइंट पर मुझे आना वो ये है कि कुछ दिन गुजर गए, बोलो कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो खादिम, बोलो खादिम का नाम क्या, साथ में बोलोगे क्या नाम, ओ आए, देखा कि हजरत कुछ हंसने हंसाने के मूड में है, करीब आए और कहा, हजरत मुझे आपके पास से एक चीज मांगना है। अब वो 16-17 साल के जवान कहा, हजरत मुझे आपसे एक चीज मांगना है। तो हजरत ने कहा, अरे ये मेरी झोपड़ी में और ये मेरी छोटी मस्जिद में तुम क्या मांगने के लिए आए हैं? अरे हमें तो खाना मिलता है तो हमारी रोजी है, खाना नहीं मिलता तो हमारा रोजा है, तुम यहाँ क्या मांगने के वास्ते आए? वो 17 साल के जवान शमसुद्दीन खादिम कहने लगे, हजरत एक चीज आपके पास है, अगर आप मुझे दे दे आपका बहुत बड़ा एहसान होगा।
हजरत ने पूछा कौन सी चीज तुम मांगने आए, मेरे पास कौन से दौलत, कौन सा माल, क्या मांगने आए? तो कहा हजरत वो प्याला दे दो ना। कौन सा प्याला? वो एल्यूमिनियम वाला या मिट्टी वाला प्याला? तो हजरत ने कहा उसको क्या करोगे? अरे वो 2 आने का प्याला टेढ़ा मेढ़ा, उसको क्या करोगे? कहा हजरत क्या करोगे, उसी में तो जिंदगी और मौत है। हाँ सीधा रखो तो जिंदगी है, उल्टा करो तो मौत है। कहा हजरत एक बार दे दो, फिर देखो मैं कैसे बाहर मार्केट में जाता, अगर किसी ने भी मेरे सामने होशियारी किया, यूं प्याला सामने रखूंगा, बोल उल्टा करूं। हजरत ने कहा ओ वाकया अच्छा, वो उस दिन वो बारात आई थी वो। कहा हजरत आपने यूं प्याला सीधा था उल्टा दिया तो चारों तरफ से पहाड़ आ गए। हमारे इलाके में पहाड़ कहाँ है, लेकिन चारों तरफ से पहाड़ आ गए और वो सारे रोते के रोते आपके पास आए और सारों ने तौबा की। कहा हजरत वो प्याला मुझे दे दो, फिर देखो मार्केट में क्या होता है। अरे ऐसी प्यारी मार्केट बनाऊंगा, कोई कुछ भी करे, सीधी बात उल्टा करो। अब सुनना बराबर, हजरत के चेहरे का रंग बदला। कहा बेटे शमसुद्दीन तुमने क्या समझा, क्या समझा कि वो प्याले का कमाल है, वो कटोरे का कमाल है? कहा उसका कमाल है। अरे वो तो अचानक उस दिन मेरी नजर उस पर पड़ गई तो मैंने कहा प्याला सीधा है उल्टा कर दो। ख्वाजा साबिर पाक ने कहा वो तो अचानक नजर पड़ गई तो मैंने कह दिया कि भाई सीधा है उल्टा कर दो। अरे उस वक्त अगर नजर मेरे कपड़े पर पड़ी होती, या नजर अगर मेरे जूते पर रखी होती, या नजर किसी पत्थर पर पड़ी होती, अरे वो कपड़े का कमाल नहीं, वो जूते का कमाल नहीं, और वो प्याले का कमाल नहीं, तो वो शमसुद्दीन ने कहा फिर कमाल किसका है? हजरत ख्वाजा साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरे अल्लाह की कसम कमाल वो कटोरे का नहीं है, कमाल जूतों का नहीं है, कमाल हमारे कपड़ों का नहीं है, कमाल है हमारे दिल में कलमा, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत ख्वाजा साबिर पाक ने कहा मेरे अल्लाह की कसम हमने ला इलाहा इल्लल्लाह को दिल में इतना जमाया, इतना जमाया, इतना जमाया कि अगर हम कटोरे की तरफ इशारा ना करते, उंगली से भी इशारा करते, तो वो काम हो जाता जो कटोरे से काम होने वाला था। अरे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मतलब है कि कमाल साथ में बोलेंगे, कटोरे का कमाल, कपड़े का कमाल, जूते का कमाल, का कमाल उस दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी मैं आखिरी जुमले पर आ रहा हूं। हजरत ख्वाजा साबिर पाक ने कहा बेटे शमसुद्दीन ये कलमा इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, इतना दिल में जमा हुआ है, यकीन है कि करने धरने वाला अल्लाह ही है। ला इलाहा इल्लल्लाह इतना मजबूत है कि अभी तो सिर्फ पहाड़ सामने आए, अरे कयामत में यही कलमा सामने आएगा और जहन्नम की आग को भी बुझाकर खत्म कर देगा। तो मेरे प्यारो मुझे आपसे ये कहना है कि करने धरने वाला कौन है? अब मेरे को एक बात बोल दो तो फिर मेरे को 4 बातें करना है ना। पहली बात से मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन पहली बात पर मेरा साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? बोल दो ना, करने धरने वाला कौन? ये पूरा ख्वाजा साबिर पाक का जो वाकया हमने अल्लाह के वली का वाकया बताया, इसका मंशा क्या था कि करने धरने वाला कौन? अल्लाह। और सही में अल्लाह ही करता, हमसे कुछ होता है? ये आपकी घड़ी में देखो तकरीबन 10:15 बजने आए, बराबर। अब कोई मंगरोल का करोड़पति, अबजोपति, लाखोंपति आकर मुझे कहे कारी साहब रात के 10:15 होने आए, मेरे को रात नहीं चाहिए, मुझे दिन चाहिए, क्या करेंगे हम लोग? और वो मेरे को कहेगा भी आप जो मांगोगे वो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन ये रात के 10:15 नहीं चाहिए, दिन के 10:15 चाहिए। बोलो कोई ला सकता? नहीं बोलो कोई ला सकता? हालांकि दिन रात, रात दिन, दिन रात, हमने जब से आंखों को खोला है हमने यही देखा है कि दिन आता है फिर रात आती है, फिर दिन आता है फिर रात आती है, लेकिन इसमें भी हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अल्लाह ने फरमाया, सुनो सुनो, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे बंदो मेरी बंदियों, अगर कोई रात के अंधेरे को देख ले, अरे कोई दिन के उजाले को देख ले, तू रात के अंधेरे को देखता जाएगा, दिन के उजाले को देखता जाएगा, खुदा की खुदाई वहां भी नजर आएगी। बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कुदरत रात के अंधेरे में भी आती है, दिन के उजाले में भी नजर आती है। और इसी को अल्लाह ने 15वें पारे में, बोलो कौन से पारे में, जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे, अल्लाह ने फरमाया वजअलना लैला वन्नहारा आयतैन फमअना आयतल लैल वजअलना आयतन नहारी मुबसिरा। अल्लाह तबारक व तआला
फरमाते मेरे बंदे रात के अंधेरे को देख ले, दिन के उजाले को देख ले, रात का जाना और दिन का आना देख ले। अगर तू गौर से रात को देखेगा, दिन को देखेगा, तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत वहां भी नजर आएगी, खुदा की खुदाई वहां भी नजर आएगी। पूरा मांग रोल साथ में बोलो ना। करने धरने वाला कौन? शुरू में कौन? बीच में कौन? आखिर में कौन? अब मैं इसी के उसमें एक सवाल पूछता हूं, करने धरने वाला कौन भाई? और अल्लाह से डरना चाहिए कि नहीं? नहीं, फिर आवाज बहुत धीमी हो गई। डरना चाहिए अल्लाह से? नहीं, बुलंद आवाज से बोलो, डरना चाहिए। कौन कौन डरता है अल्लाह से? हाथ ऊपर करे, क्योंकि डरना भी चाहिए। क्योंकि जब शुरू में कौन है? अल्लाह। बीच में कौन है? अल्लाह। आखिर में कौन है? अल्लाह। हमें खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। हमें घर देने वाला कौन है? ये अल्लाह। ये सब कुछ करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। तो डरना भी किससे चाहिए? अच्छा, और सुनो, अगर हम अल्लाह से डरे तो हमको क्या मिलेगा? अगर हम अल्लाह से डरे, डरते ना भाई, सब डरते ना अल्लाह से, क्या मिलेगा? ये अभी बच्चा जो सूरह रहमान पढ़ रहा था ना, अगर वो एक आयत और आगे पढ़ जाता तो अल्लाह तबारक व ताला खुद सूरह रहमान में फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर। अल्लाह फरमाते ओ मेरा बंदा, ओ मेरी बंदी, ओ कलमा वाला मुझसे डर। हमने कहा अल्लाह हम डरेंगे, क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि एक जन्नत दूंगा, बोलो जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। मेरे साथ में मजमा पड़ेगा जिनको याद होगा। अल्लाह ने फरमाया वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा मुझसे डर जा, मैं जन्नतों पे जन्नत अता करूंगा। तो पूरा मजमा बोलो अल्लाह से डरते? माशाअल्लाह, सभी बोल रहे अल्लाह से डरते ना। तो पहली बात वही है, ला इलाहा, शुरू में, बीच में, आखिर में, तो अल्लाह से ही डरना चाहिए। और एक मैं आपको 28वें पारे में लेकर जाता हूँ। अगर हम अल्लाह से डरे ना, अल्लाह वादा करते, देखो कोई दूसरा वादा करे ना तो इधर उधर हो जाए, मगर अल्लाह वादा करते। और अल्लाह क्या वादा करते? मेरा बंदा मुझसे डर। हमने कहा अल्लाह क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया मुझसे डरना शुरू कर, सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह क्या फरमाते? मुझसे डर। हमने कहा और क्या मिलेगा? अल्लाह ने फरमाया सारी परेशानियां दूर करूंगा, और नंबर 2 इतनी रोजी दूंगा, इतना पैसा दूंगा, इतनी दौलत दूंगा, इतना माल दूंगा, तूने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन हलाल दूंगा और बरकत वाला दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह।